वेलकम बैक जी रूबा। खबर है कि पाकिस्तान में प्लास्टिक से बनाई गई पहली सड़क मुतारिफ करा दी गई। सर ये सड़क किस शहर में है? इस्लामाबाद में। एक मशरूब कंपनी ने इसको स्पॉन्सर किया है। प्लास्टिक की सड़क सर, प्लास्टिक की सड़क गर्मियां च पिघल नहीं जाएगी? नहीं पिघलेगी नहीं। वाह, what a वैसे हमारे यहाँ जितनी गर्मी होती है ना इसमें पिघलने का एहतमाल है, लेकिन ये तजुर्बा इंडिया में कामयाबी के साथ किया जा चुका है, इसलिए इधर कोई इतना चांस नहीं है क्योंकि हमारा मौसम इंडिया के मौसम से मिलता जुलता है। फिलीपींस में भी, नीदरलैंड्स में भी ये तजुर्बा हो चुका है, तो इसलिए ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। इससे टनेज जो है वो बहुत सारी काम आ जाएगी। तो ड्यूरेबिलिटी की तरफ बाद में जाएंगे। जो हमारे यहाँ बनती है ना उससे नेसेसरली ड्यूरेबल होगी, क्योंकि इधर पानी के 4 छींटे पड़ते हैं तो ठेकेदार के ईमान की कलई खुल जाती जी। और प्लास्टिक की उम्र कितनी है रफली को आइडिया है? सर 1000 साल के करीब। 450 साल तक प्लास्टिक को कुछ नहीं होता है। लेकिन सर प्लास्टिक की सड़क है, उस पर तो गाड़ियों की रोड ग्रिप नहीं हो सकेगी इतनी। हर सड़क रोड ग्रिप के लिए नहीं होती कि आप उसके ऊपर 120 130 पे भगाएं, लेकिन इससे ये है कि आप देखिए कि कितना टनेज है जो प्लास्टिक की जो उसमें खप गई होगी। आपको पता है पूरी दुनिया में 1 मिलियन 10 लाख बोतलें इस्तेमाल हो रही होती हैं प्लास्टिक की 1 मिनट में। इन 1 मिनट। और हमारे मुल्क में ना कल्चर है, ना रिवाज है, ना फैसिलिटी है। पाकिस्तान में 55 अरब 55 बिलियन शॉपर बैग्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें ज्यादातर वो हैं जो एक दफा इस्तेमाल होकर उसके बाद कूड़े की जीनत बन जाते हैं और किसी को कख पता नहीं है कि वो क्या करना है, रिसाइकिल करना है, कैसे करना है। ये ज्यादातर समुंदर में फेंके जाते हैं। ये जो गंदा और मछलियों के लिए कयामत का सामान है, वो बेचारी खाती हैं और चोक हो जाती हैं। एक बहुत बड़ा क्लस्टर है कूड़े करकट का, प्लास्टिक का, जो पैसिफिक ओशन में है और उसका साइज है थ्राइस द साइज ऑफ फ्रांस। इसको कहते हैं द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। हमारे यहाँ ये जो 55 अरब शॉपर बैग्स हैं, ये कैसे तलफ होते हैं पता है आपको? कैसे? आग। कभी आप गौर से देखें तो कनाडा, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, आसमान कितना, हालांकि वो भी पोल्यूटेड है, लेकिन हमारे मुकाबले में वो हसीन है, हसीन आसमान। और ग्रीनरी उनकी कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह है। अल्लाह करे हम भी अपने आप को किसी हद तक तो ग्रीन कर लें। सर कोरोना के दिनों में हमने आसमान साफ देखा है। वैसे मैंने जिंदगी भर अगर पाकिस्तान को इतना उजला देखा है तो कोरोना के पीक डेज में। जी सर, वरना नेवर। और हम फिर औकात में आ गए। इस वक्त लाहौर को जो एजाज हासिल है उसका जिक्र करते हुए शर्म आती है। महज यही नहीं, अखलाकी गिरावट में देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब उधर सियालकोट वाला वाकया हुआ था, फैसलाबाद वाला रिपोर्ट हो गया, फिर एक और बड़ी अखलाक बाख्तगी की गई हासिलपुर में। फिर वो किधर है? बहावलपुर में। हाँ जी। तो वहाँ पे एक कॉलेज में लड़कियां जिस तरह से डांस कर रही हैं आदमियों के सामने, और जो कुछ किया जा रहा है और उसकी वीडियोस वायरल हुई, उन घर वालों पे क्या गुजरती होगी। फिर कसूर में एक वाकया हुआ चंद दिन पहले, कराची में चंद दिन पहले हुआ, जब औरत को ज़दोकोब कर रहे हैं और उसके ऊपर वीडियो बन रही है। जी। आखिर वीडियो बनाने वाले कहाँ से आ जाते हैं? उनका ज़मीर क्यों नहीं जागता? ये मलिक अदनान भी तो तुम ही में से है ना, जिसे प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी तौर पे रिवॉर्ड किया जी। और मैं जाती तौर पे सल्यूट करता हूं उसे। फ्रांस ने फिर इनिशिएटिव लिया है कि कोई फूड प्रोडक्ट प्लास्टिक में रैप होके नहीं बिकेगा। पाबंदी लगी है इसकी। भाई कपड़े के थैले किस मरज की दवा है? अरे मेरे अब्बाई को टोकरी हुंदी सी, वो बनी हुंदी सी जड़ियां, वो खजूर के पत्तों की। हां तेरियां खैरा होन। उनका तो बिजनेस होगा नहीं? क्यों जी, मेरे अब्बे नहीं मान रहे। नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके काम की नौयत ऐसी होगी। नहीं, कुत्ता पाग ले होंदे सी। कुत्ता टोकरी में रखा जाता था। ये कहना सब आई हैं। क्यों जी, मेरे अब्बे ने कुत्ता फरोश बना। मैंने कब कहा कि वो कुत्ता फरोश? साडे इलाकिਆਂ 'ਚ नहीं, टोकरियां 'ਚ कुत्ते आउंदे सी। साडे इलाकिਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ गोश्त ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ टोकरी ਲੈ ਕੇ जानी, क्योंकि बाहरों ध्यान ना पवे। सर जो प्लास्टिक माइक्रोवेव ओवन में गर्म करते हैं, व्हिच इज नॉट माइक्रोवेव सेफ। माइक्रोवेव पर तो वैसे पाबंदी लगाने का सोच रही है वेस्टर्न वर्ल्ड।
कुजाई ये कि हम माइक्रोवेव के अंदर प्लास्टिक के बर्तन और प्लास्टिक की प्लेट ना 15 सेकंड बाद इंज होई नहीं चीनी के भांडे सार होंगे सी वाइट प्लेट ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ येलो कलर ਦੀ इंज लगी होनी या येलो नहीं होती, गोल्डन होती थी। मैं कह रहा हूँ येलो जी या ऑरेंज होंगे सी। नहीं, वो तुम भी गोल्डन को ही येलो कह रहे हो। हाँ, ये भी हो सकता है। सर आपको इसके बारे में कैसे पता चल जाता है? मुझे आप सबके बारे में पता चल जाता है, वाह वाह, इसलिए कि मैं सामने बैठा आपको देख रहा होता हूँ। सारी गल है भाई, और इतने सालों से इसे तो भुगत रहा हूँ, सही। इसको, कैफी को, रंगीले को। और आप मुझे 5 साल होने वाले हैं माशाल्लाह आपके पास। आपकी माशाल्लाह छोटी सी धुम भी निकल आई है। और जब हम आपको सेंड ऑफ देंगे तो आपको फूलों का गुलदस्ता भी दिया जाएगा सर, और आप खा जाएंगे। अलविदाई तकरीब आपके लिए रखी जाएगी। आपको बहुत ज्यादा ग्रास पे छोड़ा जाएगा। आप उधर लेटियां लें, फिर आपको अच्छी तरह से ठंडी करके खुरियां लगाई जाएंगी। यार वैसे घोड़े का बड़ा हौसला है सर, खुरियां लगती केले एडा विच टक 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 टक। और शू की खुर की खुरी जो होती है जिसे हम कहते हैं, इसकी जरूरत होती है सड़क पे। सर की वजह दर्द होंगी, घिस जाते हैं पैर, इससे घिसना बंद हो जाता है जी। वैसे उसके पाँव सड़क पे फिसलते हैं ना, तो फिर वो करते हैं। क्या करें डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन के बाहर यह कुड़ियां खड़ियां होंदियां। क्यों? एवं बोर्ड पे लिखा ना मंजूर ना मंजूर। वैसे बब्बू साहब अगर लाहौर में प्लास्टिक की सड़क बने तो आप चाहेंगे बागड़ियां में बने? बागड़ियां रातों रात चोरी हो जानी। क्यों? लोगों ने जो प्लास्टिक कट के ला जाना। वो कैसे? ये भाजी मैंने नहीं पता। प्लास्टिक की सड़क वैसे तजर्बा कामयाब नहीं होना, क्योंकि पूरी दुनिया ते कितनी है। क्यों नहीं होया? हाले तो मैंने अभी दस्सिया उन्होंने। जब मैं बता रहा था कोमे में थे। सर नहीं किस टाइम याद रहता, एडी कादी लड़ाई चदर लैके शोहे ना हो जाए।